दोस्तों, स्वागत है साहित्य सहचर के इस नायाब यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग यूजीसी नेट द्वारा पूछे जा रहे हैं एक सेक्शन को करेंगे जो मिसिंग नंबर है। जो आप जानते हैं यूजीसी नेट जो मैथ्स पूछता है, रीजनिंग पूछता है, उसमें से मिसिंग नंबर का क्वेश्चन ज़रूर रहता है और अक्सर हम लोग छोड़ के आ जाते हैं। लेकिन वो थोड़ा-सा दिमाग लगाने के बाद आपको 1 नंबर दे देगा और 1 नंबर जो है आपको जेआरएफ के बहुत नज़दीक ले जाता है। कई बार 1 नंबर से लोगों का जेआरएफ छूट जाता है। तो मैं आपसे गुज़ारिश करूँगा कि यदि आपका मिसिंग नंबर या रीजनिंग थोड़ा-सा भी वीक है, तो आप इस वीडियो के साथ बने रह सकते हैं। आपके लिए बहुत सारा प्रश्न मैं लेकर आ गया हूँ। वो प्रश्न आप चाहें तो देख सकते हैं। ये देखिए, इतने सारा प्रश्न हैं, ठीक है? और ये थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स प्रश्न है पहले, तो मैं जो है थोड़ा-सा पहले हल्का करवाऊँगा आपको। जैसे ये सब थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स प्रश्न है, लेकिन मैं पहले आपको ईज़ी वाला करवाऊँगा। तो आप ये प्रश्न देखिए, ये थोड़ा-सा ईज़ी है, ठीक है? ये प्रश्न थोड़ा-सा ईज़ी है और आपको ये प्रैक्टिस जब कर लेंगे ना इन प्रश्नों का, तो आप आराम से जो है सारे क्वेश्चंस कर पाएँगे और सारा चीज़ जो है आपके फ़ेवर में रहेगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला ही प्रश्न आप देखिए क्या है, ठीक है? पहला प्रश्न क्या है? ओके, पहला प्रश्न जो है 2 1 मिनट ले लूँ, पेन ले लूँ। हाँ, ये बहुत ईज़ी प्रश्न है और हम लोग जो है इस सबको जल्दी से ख़त्म करते हैं। 2 के बाद 3, 5, 7, 11, उसके बाद क्या होना चाहिए? ठीक है? उसके बाद यहाँ 17 है, तो ये आप जान रहे हैं ये प्राइम नंबर का लिस्ट दे रखा है आपको। PRIME प्राइम, जिसे आप लोग अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है? उसका आपको लिस्ट दे रखा है। तो यहाँ 11 के बाद 13 हो जाएगा, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 इस तरह का जो है आता है ना, तो ये आंसर भी हो जाएगा। ये इसमें तो कोई मतलब बात ही नहीं थी, ठीक है? ओके, नेक्स्ट चलते हैं। पेन ले लें। ये देखो दूसरा नंबर का क्या है, 1 के बाद है 9, ठीक है? 1 के बाद है 9, कितना ऐड हो रहा है इसमें देखो तो? 8 ऐड हो रहा है, इसमें भी 8 ऐड हो रहा है, इसके बाद 16 ऐड हो रहा है, यहाँ भी आप देखोगे 33 में 16 ऐड करोगे तो 49 हो जाएगा। इसमें फिर देखो 2 बार 8 ऐड हुआ है, इसमें और इसमें 8 ऐड हुआ है और इसमें 16-16 ऐड हुआ है, ठीक है? तो अब नेक्स्ट जो बनेगा उसमें कितना ऐड होना चाहिए? 24, ठीक है? कितना ऐड होना चाहिए? 24। तो हमारा ये कितना बन जाएगा? 73, मिटा दूँ थोड़ा-सा। हुँ, देखो इसमें कितना ऐड होता है? 24, तो 73 प्लस 24 कितना हो जाएगा? ठीक, तो 7, 9, 97, ये हमारा 97 आंसर हो जाएगा। ओके, उसके बाद जो है तीसरे नंबर का प्रश्न हम लें, ठीक है? ले लेता हूँ। देखो 5, 4, 9 हुआ, 9, 8, 17 हुआ। अब ये कितना हो गया? 17, यहाँ पहले 4 ऐड हुआ था, यहाँ फिर 8 ऐड हुआ, अब 12 ऐड होना चाहिए। 12, 17, 12, 29, अब 12, 4, 16, 29, 16, 45, 16, 4, 20, इसमें 20 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा? 65। तो इस तरह से आप इजी क्वेश्चंस को देख पा रहे हैं, ठीक है? एक क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर जो है आप मान लीजिए ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है। चलो एक बार 12 लेके देखो, 12 नंबर देखो, ठीक है? सारा क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। हाँ, आपको मन करे तो आप कर लीजिएगा, ठीक है? 12 नंबर देखते हैं। इसी टाइप का पूछता है, जिस टाइप का यूजीसी द्वारा पूछा जाता है उसी टाइप का मैं क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, देखो कितना है? 3, 4, 7 हो रहा है, ठीक है? 12 नंबर में 3, 4, 7, फिर उसके बाद देखोगे ये रिलेशन ही नहीं बैठ पा रहा है। तो जब जोड़ने से या घटाने से रिलेशन ना बन पा रहे, आपको गुना की तरफ जाना चाहिए, ठीक है? जब उससे भी काम ना चले तो आपको स्क्वायर की तरफ जाना चाहिए, उसके बाद भी काम ना चले तो क्यूब के साथ जाना चाहिए, उसके बाद भी काम ना चले तो कभी कभी आधा भी हो जाता है, ठीक है? तो चलिए इसमें क्या सीन है ये देखते हैं। देखो 1 मिनट, पेज मिटा दो।
देखो ये वाला, इसमें देखो पेन का कलर जो है थोड़ा रोमांटिक नहीं है, मज़ा नहीं आ रहा था उसमें। देखो 3 है, 7 है, 23 है, 95 है। अब देखो ये क्या लिखा हुआ है, 3 × 2 + 1, 3 × 2 + 1 7 होता है। ओके, अब देखो यहाँ कितना क्या किया होगा, तो 7 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 7 × 3 + 2, 7 × 21 = 23 आ रहा है। अब देखो यहाँ टू से मल्टीप्लाई किए, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किए, और पहले 1 ऐड किए, फिर 2 ऐड किए, तो अब हमें 3 से मल्टीप्लाई मतलब 2 3 अब 4 से मल्टीप्लाई करके 3 ऐड करना पड़ेगा। तो 23 चौके 92, 3 95, ये भी आ जा रहा है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, 4 तक मल्टीप्लाई किया था, इसमें 4 से मतलब 5 से मल्टीप्लाई करके कितना ऐड करेंगे, 1 2 3 4। अब देखो इसको आप करने बैठ जाओगे तो आपको समय लगेगा, तो आप क्या करोगे, ये देखो अंत में 45 5 आएगा, 5 25 5, और उसको 4 जोड़ोगे तो 9 वाला आंसर आएगा, तो 479 आंसर आ जाएगा। इसमें ज़्यादा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, लेकिन इसमें इनमें से कोई नहीं है तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन आप जानते हैं आपको 4 ही ऑप्शन दिया जाता है, तो आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, वही आंसर हो जाएगा। ओके, तो 12 हो गया, और हमको लगता है मोस्ट ऑफ क्वेश्चन कर डाले, ठीक है। एक क्वेश्चन जो है हम जो है आपको 8 नंबर जो है दिख रहा है, 8 नंबर हमने कट कर दिया, क्या है, ठीक है। 8 नंबर का क्वेश्चन देखो, इसमें क्या होगा, इसमें हमने जो है मल्टीप्लाई करके +1 किया था, यहाँ देखो क्या हो रहा है 8 नंबर में, ठीक है। 1 मिनट, ये क्या आ गया, इसको हटाओ, हट जाए भाई, कोई बात नहीं, अब ये नहीं हट रहा था, अब इसकी मर्जी। ओके, ठीक। देखो 8 नंबर का देखो, ये क्या है, अच्छा आप देख पा रहे हैं, नहीं ये देखना पड़ता है हमें बार बार कि आप देख पा रहे हैं कि नहीं। हाँ, आप देख पा रहे होंगे ना, 8 नंबर देख रहे क्वेश्चन, 8 15 28 50 53। ओके, इसमें क्या हो रहा है, देखो 8 दूनी 16 होता, उसमें से एक घटा दिया है, ठीक है, × 2 -1। 15 दूनी 30 होता है, -2 कर दिया है, × 2 -2। देखो 28 दूनी 56 होता है, -3 53, ठीक है। अब देखो 53 दूनी कुछ होता होगा, माइनस कुछ करना पड़ेगा, कितना करना पड़ेगा, 1 2 3 तक हमने माइनस कर लिया, 4 करना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 दूनी 6 होता है, और उसमें से 4 हमारा घटाएंगे, तो 6 में से 4 गया कितना हो जाएगा, 6 में से 4 गया 2 होगा, 53 दूनी कुछ भी होगा, अंतिम में 2 होना चाहिए, ये क्यों आ गया भाई, इसको हटाओ, छोड़ो कोई बात नहीं, ये 102 दिख रहा है ना आपको, ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा ना। ओके, बात समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, आप लोग बताया करिए, जिससे मुझे आइडिया लगेगा कि आप समझ पा रहे हैं। ओके, एक ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन जो है हम लोग को फंसा सकता है, ये क्वेश्चन हम लोग को फंसा सकता है। देखो इधर लाते हैं आपको, स्पेस है, नेक्स्ट स्लाइड में आपको बिल्कुल स्पेस की दिक्कत नहीं होगी। देखो, अच्छा नेक्स्ट स्लाइड पे ही ले लूँ क्या, 85 90 84 88 81, 85 90, ये क्वेश्चन था, क्या है, 85 90 कितने नंबर का था, 1 मिनट, क्या है, 85 90 84 88 81, 85 90 84 88 81, यही है ना, 8 नंबर का, ठीक है। अब देखो 8 नंबर का नहीं है, ये है 10 नंबर का, ठीक। देखो क्या हुआ है, अब हम लोग को कैसे ये फंसाएगा, देखो 85 5 90 हो गया, उसमें से फिर घटा दिया 6, फिर जोड़ दिया 4, फिर ये कर दिया, ये कोई सीक्वेंस हमें नहीं दे रहा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे,
हम लोग क्या करेंगे, देखो ये 85 में से एक गया कितना हुआ, 85 में से एक गया कितना हुआ बताओ, 84। ठीक है, 84 में से 3 गया, अच्छा लाना कहाँ तक था, 81 तक जब गया है, लास्ट में हमें यहाँ कुछ लाना है। ओके, देखो 85 में से एक गया 84, 84 में से कितना गया, 3 गया, तो यहाँ जो भर आएगा वो कितने में से, 1 3 के बाद 5 घटाना है, ये जोड़ना है, घटाना है, एक कम हो गया। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, 90 + 2, 90 - 2, यहाँ 90 88 - 2 करना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन आप देखोगे, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन कुछ इस तरह का है। देखो ये 86 यहाँ भी है और 86 यहाँ हुआ है, एक तरीके से तो आप देख पा रहे हो जो है हमको आंसर मिल जा रहा है कितना, आपको कितना आंसर मिल रहा है, 86। एक तो यहाँ और एक यहाँ भी, एक वो है, एक यहाँ भी है कि नहीं। तो एक तो हमारा पहला तो है, पहला जो है ये 88 में से, सारा चीज़ दिख रहा है कि नहीं यार, हाँ चलो दिख रहा है। हम्म, हम्म। ऑप्शन के अनुसार ये देखो, 88 में से हमने 87 90 87 हमने लिया था क्या, ओहो सॉरी, देखो ये 87 हट भी गया था, कोई बात नहीं, यहीं कर लेते हैं, माफ़ करिएगा, आप लोग का समय थोड़ा सा लग गया यहाँ। हाँ तो देखो 87 में से 3 गया है, तब जाके कितना हो गया है, 84, 84 में से 3 फिर घटा दिया है, तो कितना हो गया है, 81, 81 में से 3 फिर से घटा दिया तो 78 हो जाएगा, 78 भी हो गया, 90 में से 2 घटाया, ठीक 88 हुआ, 88 में से 2 घटाएगा 86 हो जाएगा, तो 3 नंबर का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग जो इजी क्वेश्चन था पॉसिबल, वो इजी क्वेश्चन तो कर लिया, और इजी ऐसा नहीं है कि इजी बहुत इजी है, इसी टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, लेकिन हम जो है थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन भी करते हैं। ओके, थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन यहाँ है। ठीक, आप 27 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, कहाँ का क्वेश्चन देखिएगा। ओके, 27 नंबर में आपको क्या दिख रहा है, क्या हो रहा है पता भी है, 3 4 16 75, इतना जब इस तरह का चीज़ें होने लगे, आप समझ लेना कि यहाँ कोई स्क्वायर का कंडीशन बन रहा है, ठीक है, या क्यूब का कंडीशन बन रहा है, तो कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें हो रही होगी। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को करते हैं, क्या है, 3 4 16 75 और 364, 364, और यहाँ हमें कुछ फिलअप करना है। ओके, तो क्या है, 3 1 4, अब ये कुछ बन ही नहीं रहा है, ठीक है, लेकिन आप ये देखो 3 × 1 प्लस, यहाँ 1 करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 4 4 × 4 करो, 4 × 4 करो तो 16 हो जाएगा, लेकिन हमें इस सेंस में रखना है, तो देखो 4 × 2 8 होता है, प्लस इसमें 8 करोगे तो हमारा ये आ जाएगा। अब एक चीज़ देखो, 1 यहाँ तो जो है 1 2 में एक रिलेशन बनते हुए नज़र आएगा, लेकिन 1 और 8 में क्या रिलेशन है, इसको आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 और 8 में ये रिलेशन है कि ये 1 का क्यूब है, और ये इस 8 जो है ये 2 का क्यूब है। ठीक है, अब देखो ये कितना हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई किए थे, 2 मल्टीप्लाई किए, 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 16, तो ये 48, और यहाँ जो है आप क्या लिए थे, 2 का क्यूब लिए थे, अब आपको 3 का क्यूब लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 48 प्लस 3 4 9 3 27, देखो इसमें से 3 इधर चलेगा, 30 75 45 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 75 इंटू 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ 4 का क्यूब लगाना पड़ेगा। ठीक है, 3 का क्यूब तक लगा दिए, तो ये 300 हो गया, प्लस ये देखो 4 का क्यूब 64 होता है, तो 364, 364 हो गया।
यहाँ तक आके देखो हमें। अच्छा मैं अपने आप को साइड कर लूँ, 1 मिनट, लॉक कर रखा हूँ वीडियो, इसको साइड कर लेता हूँ अपने आप को। अरे भाई साहब हम साइड होना है, ठीक है। ये है, तो अब देख पा रहे, ये हमारा 364 हो गया। ओके, अब है कि हम जो है 364 में कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें। 364 में हमें 364 इंटू 364 इंटू कितना, 4 तक मल्टीप्लाई कर चुके हैं, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस कितना करना पड़ेगा, यहाँ 5 का क्यूब। अब देखो ऑप्शन को देखो, और इनमें से कोई नहीं कोई इग्नोर मारो अभी। यहाँ 4 पंचे 20 होता है, ठीक है, और 5 का क्यूब कुछ भी होगा, अंत में तो 5 ही होगा। 1 मिनट वेट, तो ये देखो, ये आपको जो है 0 अंत में देगा और ये 5 देगा, तो ये 5 अंतिम में देगा, तो ऑब्वियस सी बात है आप 27 का 3 लगाएंगे। 1 मिनट आप रुकिएगा थोड़ा सा,